किसानों की समस्या को लेकर के कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पर हम बात करेंगे आरजेडी के विधायक अवध बिहारी चौधरी जी से। सबसे पहले सर सवाल यह होगा कि लगातार आंदोलन चल रहा है। सवाल यह है कि 26 तारीख को जिस तरीके से किसान या फिर जो असामाजिक तत्व जो भी कहें लाल किले में जब प्रवेश कर गए, तो उस समय जो उसका मुख्य द्वार होता है, आप लोग भी कई बार गए होंगे वहाँ पे, भारी सुरक्षा बलों की तैनाती होती है। उस समय वो कहाँ थी और क्यों नहीं रोका गया, ये बड़ा एक सवाल है। सबसे बड़ी बात है इधर सर आ जाइए कि देशव्यापी किसान आंदोलन है और किसानों को बदनाम करने के लिए ये साजिश है जी। ये किसान नहीं चल गए, साजिशकर्ता ये जो किसान आंदोलन को बदनाम किया जाए, ये कॉन्स्पिरेसी समस्या है, भिन्न भिन्न तरह की समस्या है। किसान को महंगा खाद, महंगा बीज, महंगा पानी, महंगा बिजली सब मुहैया कराया जाता है, पर भी किसान जो है कृषि करता है और महंगा प्रोडक्शन, उसका उत्पादन महंगा होता है, लेकिन उसको बेचने के लिए जब जाता है तो बाजार में उसकी लागत भी नहीं मिल पाती है। इसलिए किसानों के ऊपर चौतरफा हमला वर्तमान हुकूमत, केंद्र हो राज्य हो, उसके द्वारा किया जा रहा है। ना उसको अन्न बेचने के लिए कहीं कोई जो मार्केट यार्ड होना चाहिए वो कहीं नहीं है, गोदाम कहीं नहीं है। जब किसान के खेत में अन्न उपजता है तो बड़े बड़े लोग जाकर औने पौने में किन लेते हैं, और जब जान जाते हैं कि उसका घर अनाज उड़ा गया तो वही अनाज महंगा दर पर बेचते हैं। तो मैं कहता हूं कि ये बहुत बड़ा जुल्म और अत्याचार है। और किसान जो है देश का दूसरा भगवान है, यह अन्नदाता है, यह कमाता है और सब लोगों को खिलाता है। इसलिए ये जो काला कानून बनाया गया है, कृषि कानून, इसको वापस कराने के लिए जो वामपंथी दल है और हम लोगों के नेता, राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी और महागठबंधन के लोगों ने यह एक मीटिंग करके एक निर्देश दिया है कि सभी जिला में, सभी प्रखंड में, सभी पंचायत में ये मानव श्रृंखला बना करके विरोध किया जाए और तब तक चरणबद्ध आंदोलन करें जब तक कि नरेंद्र मोदी केंद्र सरकार और मोदी जी इस काला कानून को वापस नहीं। सवाल यह है कि 26 जनवरी को जब लाल किले पे झंडे फहरते हैं, चाहे 15 अगस्त को, तो चाहे वो उस दिन जो है कि दिल्ली को पूरी तरीके से सिक्योरिटी की व्यवस्था होती है, तमाम जगहों पे चेकिंग की व्यवस्था होती है, लेकिन ये जब इतने सारे लोग जब लाल किला की तरफ प्रवेश किए तो सुरक्षा बल उस समय कहाँ थे, क्यों नहीं रोका गया? क्या इसके पीछे कहीं ऐसा तो नहीं है कि सत्ताधारी लोग ही हैं और इस तरीके का षड्यंत्र रचने का काम किया गया और विरोधियों को इसमें बदनाम करने की साजिश रची जा रही है? पहले ही कह दिया, यह जो है आंदोलनकारियों का हमला नहीं है, यह चंद जो है साजिशकर्ता केस, मतलब यह जो है जो भी कार्यक्रम हुआ है लाल किला या अन्य जगहों पर, उन लोगों के द्वारा संयुक्त अभियान बना करके बदनाम करने के लिए यह कार्यक्रम किया है। और तब मैं कहना चाहता हूं, जहां विधि व्यवस्था के बारे में कहते हैं, विधि व्यवस्था तो खत्म है, चारों तरफ लूट डकैती, हत्या, राहजनी, बलात्कार, ये तमाम तो अपहरण हो ही रहे हैं, तो कहाँ विधि व्यवस्था है? इसलिए अब वो केंद्र सरकार समझे कि असामाजिक तत्व ही अगर घुस गया तो उनके सिक्योरिटी के लोग कहाँ थे, ये उनका विषय है। हम लोग तो एक लाइन में कहते हैं कि माने इस देश में विधि व्यवस्था चरमराई हुई है और किसी तरह के सुरक्षा नहीं है, भाग भरोसे लोग जी रहे हैं और अपने सुरक्षा अपने लोग करके जी रहे हैं। इस सरकार के द्वारा, शासन के द्वारा, प्रशासन जो उनके हैं, उनकी जिम्मेवारी बनती है कि विधि व्यवस्था को हम। तो सर यह माना जाए कि लाल किले पर जब इतने भारी तादाद में लोग पहुंच गए तो फिर संसद भवन भी सुरक्षित नहीं है? तो कैसे मैं कह रहा, मैं तो यही कह रहा हूँ कि बिल्कुल हम तमाम लोग असुरक्षित हैं, सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है। और मैंने कहा कि अपने व्यवस्था से लोग जी रहे हैं, न कि सरकारी व्यवस्था से लोग जी रहे हैं। और व्यवस्था है और सुरक्षित है सब लोग, इसलिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार आपस में जो इनको सुरक्षा प्रदान करने के लिए
जो संयुक्त जिम्मेवारी होनी चाहिए, जिम्मेवारियों का निर्वहन पालन ये लोग नहीं करते हैं। सरकार जनता के प्रति जिम्मेवार और जवाबदेही होती है, लेकिन अपने जवाबदेही को निभाने में ये लोग कामयाब नहीं। तकरीबन सर 4 से 5 दिन होने जा रहे हैं, लेकिन अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई, जबकि जो वहाँ की दिल्ली में सरकार है वो भले ही केजरीवाल जी के हो, लेकिन जो पुलिसिंग की जो व्यवस्था है वो केंद्र सरकार के हाथों में है। तो गिरफ्तारी क्यों नहीं हो पा रही, ये समझ में नहीं आ रहा है। देखिए, ये कानून में भी लिखा हुआ है, IPC CRPC में, कि कोई भी घटना हो तो पुलिस का जिम्मेवारी है, और उसमें लिखा हुआ है कि निर्दोष फंसे नहीं और दोषी बचे नहीं। इसलिए घटना घटी है तो अब तो सरकार की जिम्मेवारी है कि वो क्या कर रहे हैं। हम लोग तो विरोधी पक्ष में हैं, हम लोग तो आम जनता को सुरक्षा चाहते हैं, विधि व्यवस्था मजबूत हो चाहते हैं, सब लोगों को सही तरीक़ा से सरकार से सुरक्षा मिले, यह हम चाहते हैं। और अंतों में हम चाहते हैं कि किसान कह रहा है कि हमें यह कानून नहीं चाहिए, इसको आप वापस ले लीजिए, और जैसा कानून में बरसों से हम जीते आ रहे हैं हमको वहीं रहने दीजिए। तो जब किसान इस कानून को चाहता ही नहीं है तो आपको रद्द कर देने में, वापस कर लेने में क्या दिक्कत। अब तो सर उस घटना में जिन लोगों का नाम आ रहा है वो बड़े बड़े बीजेपी के भी VIP नेताओं के साथ उनका फोटो भी वायरल हो रहा है, तो इसे क्या माना जाए? जांच करा करके जो भी मतलब दोषी हो, सही तरीक़ा से फंसाने के दृष्टिकोण से नहीं, वैसे लोगों पर कार्रवाई करने की जिम्मेवारी सरकार की बनती है। हम लोग तो कहेंगे कि सुरक्षा सब लोगों को प्रदान किया जाए। तो ये आप लोग का जो अभी आंदोलन था मानव श्रृंखला का, ये आज समाप्त हो गया। कि आगे भी किसान हित में जो आंदोलन है वो जारी रहेगा जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाएगी? देश में किसान आंदोलन, मैंने कहा कि जब तक केंद्र सरकार इस कानून को वापस नहीं ले लेती है तब तक जो किसान आंदोलन कर ही रहे हैं। और हम जो है तेजस्वी प्रसाद यादव जो हमारे नेता हैं, उनके निर्देश पर और अपने महागठबंधन के साथियों के संयुक्त रूप से हमारा चरणबद्ध जैसा डायरेक्शन होगा, आंदोलन होगा और हम लोग आंदोलन करेंगे। तो बिल्कुल आपने देखा कि ये थे RJD के विधायक अवध बिहारी चौधरी जी, इनसे बातचीत हुई और लगातार इनका कहना है कि आगे भी जैसा निर्देश होगा हम किसानों के पक्ष में आंदोलन करते रहेंगे। हमारे सहयोगी आशीष कुमार गोलू के साथ चंदन कुमार, ATN लाइव। मैं नहीं, मेरा काम बोलता है। कॉमर्स बाय विशाल सर। 12th का न्यू बैच स्टार्ट एंड BCom का न्यू बैच स्टार्ट। जो स्टूडेंट 11th नहीं पढ़े हैं या कमजोर है तो उन्हें कॉमर्स के बेसिक पढ़ाकर 12th का सिलेबस स्टार्ट किया जाएगा। यहाँ पर अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज, EPS चारों विषय की समय से सिलेबस पूरी कराई जाएगी। सिवान की एकमात्र ऐसी संस्था जहां लिसन बाय लिसन ऑब्जेक्टिव नोट्स दिया जाएगा। वीकली टेस्ट की है व्यवस्था। एक लेसन के पूरा होने पर टेस्ट की है व्यवस्था। संडे को एक्स्ट्रा क्लासेज, कमजोर स्टूडेंट के लिए स्पेशल क्लासेस की व्यवस्था। पता राम राज्य मोड़, हनुमान चाय दुकान के पास, सिवान। मोबाइल नंबर 9708941038। आभूषण की दुनिया में एक विश्वसनीय नाम, न्यू भारतीय अलंकार ज्वेलर्स, हॉलमार्क जेवर के विक्रेता, सुनार टोली चौक, शांति वट वृक्ष के ठीक सामने, सिवान। हमारे यहाँ आकर्षक एवं शुद्ध हॉलमार्क जेवरों की उचित मूल्य पर खरीदारी करें। व्यवहार व विश्वास हमारी पहचान। न्यू भारतीय अलंकार ज्वेलर्स, सुनार टोली चौक, शांति वट वृक्ष के सामने, सिवान। मोबाइल नंबर 9631402553। जेबा हॉस्पिटल एंड मैटरनिटी सेंटर JR मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा संचालित स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर श्रीमती जेबा परवीन, जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन डॉक्टर C अहमद द्वारा मरीजों का बेहतर इलाज, साथ ही नॉर्मल डिलीवरी की सुविधा उपलब्ध। 24 घंटे इमरजेंसी की सुविधा उपलब्ध। प्रत्येक शुक्रवार को मरीजों का निःशुल्क जांच किया जाता है। दूरबीन द्वारा सभी प्रकार के ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध। जेबा हॉस्पिटल एंड मैटरनिटी सेंटर, बिंदुसार, बुजुर्ग रोग, डॉक्टर रामजी चौधरी के पश्चिम, सिवान। मोबाइल नंबर 9934622735, 9546426744।
चले आइए सिवान शहर स्थित डीएवी कॉलेज मोड़ के निकट महाकाल कंप्यूटर्स में नामांकन प्रक्रिया जारी है। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 7049475883 पर। अब पेट्रोल डालने का टेंशन खत्म, क्योंकि अब आपके शहर सिवान में नेशनल मोटर लेकर आ गया है एमओ कंपनी का इलेक्ट्रिक स्कूटी, जो एक बार चार्जिंग के बाद 100 किलोमीटर तक का कराएगा सफर। आसान किस्तों पर भी उपलब्ध। एमओ लेकर आया है जॉन्टी इंस्पायरल, फेस्टी और स्पाइन, 4 अलग अलग मॉडलों में नई तकनीक और काफी मजबूती के साथ बैटरी से चलने वाली स्कूटी। प्रखंड स्तर पर सभी डीलरशिप के लिए संपर्क करें। नो रजिस्ट्रेशन, नो लाइसेंस। तो इस महंगाई के दौर पे एमओ की स्कूटी आज ही खरीदे। नेशनल मोटर बचपन प्ले स्कूल के सामने, सिसवन ढाला, सिवान। संपर्क करें 7050050508 7783069423। लाइटिंग की दुनिया में धमाल मचाने आ गया है अब तक का सबसे सुपर एक्सक्लूसिव शोरूम इंडियन लाइट हाउस स्टेशन मोड़ सिवान, जहां आपको मिलेंगे गैनिट कंपनी सोलर स्ट्रीट लाइट, सरफेस लाइट, ट्रैक लाइट, लाइनर लाइट, पैनल लाइट, कॉब लाइट, फ्लड लाइट, प्रोफाइल लाइट। सोलर स्ट्रीट लाइट बिल्कुल उचित मूल्य पर मिलता है। मकान हो या दुकान, अगर खूबसूरत लाइटों से सजाना है तो आज ही चले इंडियन लाइट हाउस स्टेशन मोड़ सिवान। प्रोप्राइटर फिरोज खान। कॉन्टैक्ट नंबर 7256963795। क्या आपके समय से पहले बाल झड़ रहे हैं? तो शादी विवाह में भी हो रही होगी परेशानी, लेकिन अब आप चिंता छोड़िए, क्योंकि अब आपके शहर सिवान में ही बाल लगाने वाले आ गए हेयर फिक्सिंग नियाज, जहां सिर्फ 2 घंटे में वीक द्वारा बाल लगवाया जाता है। याद रहे, हेयर फिक्सिंग नियाज, 2nd फ्लोर, विश्वकर्मा मार्केट, छपरा रोड, दुबे जी पेट्रोल पंप के सामने, सिवान। झड़े हुए बालों पर वीक द्वारा हेयर फिक्सिंग नियाज लगाएंगे बाल, जिससे आप दिखने लगेंगे स्मार्ट। कॉल करें 9917866636 और 8789216171 पर।